दीदी क्या करी, ना मानो भाई, ममता दीदी आपको मानना पड़ेगा। बंगाल को जो कंगाल कर रही थी उसकी कंगाली 4 तारीख को दिख जाएगी। बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ पे युद्ध और जंग जैसी स्थिति है। बंगाल में आज दूसरे चरण की वोटिंग थी, 142 सीटों पर वोटिंग थी। अभी एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, तो एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने जा रही है। तो आप क्या कहें? तो सही बता, अब देखो एग्जिट पोल लगभग सही हुए इस देश में भी तो हाल फिलहाल, और बीजेपी अपने एग्जिट पोल से ना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। जैसे आप पास्ट के आप चुनाव देख लो, जैसे हरियाणा का चुनाव था, दिल्ली का चुनाव था, इवन बिहार का चुनाव था, सब में एग्जिट पोल में सीटें बीजेपी कम दिखा रहे थे, बट जो फाइनल नतीजा है उससे ज़्यादा बीजेपी ने स्कोर किया है स्कोर। तो बंगाल में जो अभी 70-71 सीटें बीजेपी की है और 211 सीटें ममता की है, तो ये रेशियो आपको 4 तारीख के बाद पूरा अपोजिट दिख जाएगा। 200 प्लस बीजेपी की हो जाएगी, 60-70 पे ममता दीदी सिमट जाएगी आगे। ममता दीदी तो कह रही है कि पहले बंगाल जीतेंगे फिर दिल्ली जीतेंगे। ममता बानो पहले बंगाल हारेंगी, उनके जो 10-15 MP वो ख़त्म होंगे, उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, 2029 तक उनकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरे से आप अपने चैनल पे लिख लो, कहीं पे नोट कर लो, 2029 तक उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये जो आज जैसे कि देखा कि जहांगीर की जो सीट है वहाँ पर बीजेपी के बटन पर टेप लगा देना, ये सब करना, वो तो देखो उनका मैम इस बार तो कुछ नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ है। वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग, वहाँ पे अब धमकाया जाता लोगों को एक दिन पहले कि अगर भाई तुम क्या कहते बीजेपी को वोट दोगे या किसी और पार्टी को वोट दोगे तो तुम मारेंगे, घर से निकाल के मारेंगे, हत्या कर देंगे, सारी चीज़ें होती थी। आप इतने 2 लाख CRPF जवानों को क्यों रखना पड़ा वहाँ पे? कि वहाँ पे बंगाल का हिंसा का दौर रहा है हर चुनाव में। अगर CPI का देख लो इससे पहले, या इसे तृणमूल का देख लो, इनका रक्त से भरा हुआ चुनाव रहा है। रक्त चरित चुनाव कहीं पे होता है तो बंगाल में होता है, वो है और होता था। वहाँ पे लोग गोबर लगा देते थे वह बीजेपी के अन्य पार्टियों के उसमें। आप बैलेट पे उसमें आप बटन कैसे दबाओगे? अब आप जो अभी डायमंड हार्बर में आज का सीन आया है पूरा के उसमें टेप लगा रखा है, 2 लाख CRPF के बाद इतनी हालत हो रखी है। तो मान के चलो जब CRPF जब नहीं होती थी, उनकी लोकल स्टेट पुलिस होती थी, तो ये क्या कितना करते होंगे बताओ। तो ये बताइए अभी जो एग्जिट पोल आए हैं सर, उसे लेकर आप क्या कहेंगे कि जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार सरकार बना रही है, तो क्या वो सही में है? बंगाल को जो कंगाल कर रही थी उसकी कंगाली 4 तारीख को दिख जाएगी। और जो मुंगरी लाल के सपने ले रहे ना कि मैं बंगाल जीतूंगी फिर दिल्ली जाऊंगी, तो ये मुंगरी लाल के सपने सभी लेना चाहते हैं और लोकतंत्र में लेने भी चाहिए। तो 4 तारीख को उनका डब्बा गोल करने का जनता जनार्दन और देवतुल्य कार्यकर्ता दे चुके हैं और निर्णय आना बाकी है। और जो निर्णय आएगा तो ये राघवल पे पूरा समूचा विपक्ष ईवीएम हैक हो गई, इतनी ब्लाटिन लगा दी, हमारी चली नहीं, खेला हो गया। तो खेला करने का काम जनता ने कर दिया है और जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है। उन्होंने जो निर्णय लिया है उस बेटी को सम्मान देने के लिए, जिनका उन्होंने अत्याचार पर एक महिला होने के बावजूद ना बोली, जो विकास 15 साल विकास ना कर पाई हो, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना चुकी हो, ना कोई अच्छा विश्वविद्यालय बना पाई हो, ना कोई हब बना चुकी हो, तो जनता में आक्रोश था, एंटी कैम्पेंसी थी। और एंटी कैम्पेंसी जो ग्राफ बढ़ा है, जो मतदान का ग्राफ बढ़ा है, और जो महिलाओं ने और युवाओं ने और बेटियों ने भाग लिया ना, तो इसी डंके की चोट पे, उन बहन बेटियों के दम पर, जनता जनार्दन के दम पर हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और सरकार बनने के बाद जब राग रखेंगे तो ईवीएम का रखेंगे और इनको राग ही अपना है और कोई कार्य नहीं करना। जब सत्ता आती है तब कार्य नहीं करेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी हर सबको साथ, सबके विकास के लिए कार्य कर रही है, गरीब बहन बेटियों से लेकर युवा वर्ग के लिए जो कार्य कर रही है, तो युवाओं की पसंद भारतीय जनता पार्टी है। पहली बार बंगाल में हुआ है कि जो इतने निष्पक्ष चुनाव हुआ है, 2 लाख CRPF लगाने के बावजूद दंगे फिर भी हुए। सर खेला होगा या नहीं? देखिए अब दीदी क्या करी, ना मानो भाई, ममता दीदी आपको मानना पड़ेगा। मैं 2 लाइनें, मतलब कि अब कुछ दिनों 4 के बाद, ये मई के बाद EVM का रोना रोएगी दीदी। मैं EVM पे 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। दीदी कहेगी SP को कोसते हो तुम, DM को कोसते हो, SP को कोसते हो तुम, DM को कोसते हो, तुम
तुम पीएम ये सीएम को कोसते हो, तुम डीएम को कोसते हो, जीत गए तो ठीक है, हारे तो टीवी पे बैठ के ईवीएम को कोसते हो। ईवीएम साहब कुछ बोलती नहीं है ना। और देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ये महाकवि दिनकर कहते हैं, महाकवि दिनकर की 2 लाइनें मुझे याद आती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। शायद ममता दीदी का विवेक मर गया है। और 10-15 साल से जो थी ईवीएम वो सही थी? देखिए 10 साल मतलब कि आपने बहुत अच्छा बात कही, 10-15 साल से ईवीएम का रोना कौन रो रहा है? विपक्ष रो रहा है। देखो जी, बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ पे युद्ध और जंग जैसी स्थिति है। इतनी सारी केंद्रीय रिजर्व फोर्स को डाल के चुनाव हो रहा, तो चुनाव तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का अंत होने जा रहा है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है जी। तो विपक्ष तो कह रहा है कि पहले बंगाल जीतेंगे फिर दिल्ली जीतेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? पहले बंगाल जीतेंगे फिर दिल्ली जीतेंगे। वो पहले बंगाल से तो हो जाए ना फ्री। बंगाल में तो टाइम फिश हो रही है ममता की, क्योंकि 15 साल पहले उन्होंने क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया जनता के लिए, ना बहन बेटी के लिए कोई काम नहीं किया, कोई रोज़गार नहीं दिया, कोई विकास के लिए कोई मॉडल सेट नहीं किया। क्या है, वहाँ खिलाड़ी नहीं आता, वहाँ से कोई कलाकार नहीं आता। क्यों नहीं आता? बंगाल में गरीबी इतनी है। इसी वजह से अब की बार चुनाव अलग रंग में आएगा। कल आप देख लेना, नतीजों के सामने होगा। और कई बार वहाँ पे धमकी देने से कि आपने टीएमसी को वोट नहीं किया, हम आपके घर को आग लगा देंगे, आपकी बहन बेटी का बलात्कार कर देंगे, ये स्थिति थी मैडम। और 10 लाख रुपए हमारी बहन बेटियों का रेट लगाया जाता था कि 8 बजे के बाहर मत निकलो, और निकलोगे तो रेप हुआ तो 10 लाख रुपए दे देंगे। ये कौन सी महिला को शोभा देता है? और वो भी सीएम। महिलाओं के महिला का दर्द नहीं समझ सकती, तो ऐसी सीएम के कोई ज़रूरत नहीं जनता को वहाँ के। और जब बीजेपी आते ही यहाँ पे विकास की वो मतलब तेज़ी आएगी, सोच से परे की बात है मैम। क्या इतना भारी मतदान होने का कारण एसआईआर है? मतदान इसीलिए हुआ है ना कि सब सत्ता परिवर्तन चाहते। इससे पहले ज्योति बसु की सरकार थी, उसने भी शोषण किया लोगों का। ममता जी दी आई, इन्होंने भी शोषण किया। ये खुद घुसपैठियों के विरोध में थी, लेकिन अब उनके पक्ष में खड़ी होगी। इतने रोंगिया, इतने बांग्लादेशी वहाँ बसा दिए बंगाल में, और जो मूल निवासी है उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है वहाँ। क्या लगता है कितनी सीटों से जीतेगी इस बार बीजेपी? कितनी सीट आ सकती है? देखो जी, एक्यूरेट बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जिस तरह का मतदान हुआ है, इस बारे में कह सकते हैं कि युवाओं ने वहाँ के बहुत खुल के वोटिंग की है। महिलाओं ने खासकर इसमें वोटिंग की है, क्योंकि क्राइम मामले में तो बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध बंगाल में ही होते हैं। उसकी रणनीति तय करके बीजेपी को वोटिंग की गई है महिलाओं की तरफ से, कि उनके घर में आग ना लगे, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित आए, उनके लिए रोज़गार हो, उनके आने वाले भविष्य का एक नया मार्गदर्शन हो।